क्या आपने कभी महसूस किया है कि सुबह उठते ही वो पुरानी ताजगी आपके चेहरे पर नजर नहीं आती? जरा सा चले तो सांस फूल जाता है और घुटने भी जवाब दे जाते हैं। चंद दिन पहले किया गया काम या की गई बात आप भूल जाते हैं और दिल में एक अजीब सी थकन और एक बोझ सा महसूस होता है, और खुद आप अपने आप को भी बोझ लगने लगते हैं जब आपके रोजमर्रा के काम करने में भी आपको दुश्वारी पेश आती है। सीढ़ियां चढ़ना हो या बाहर जाना हो या चंद मिनट की चहलकदमी हो, ये सब आपको मुश्किल लगने लगता है। अगर ये सब मसाइल आपको दरपेश हैं तो यकीनन कहीं ना कहीं आपकी रूटीन या तर्ज जिंदगी में या आपके खाने में मुश्किल है या गलत बात है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इन सब तकलीफ का असल हल दवाओं या सप्लीमेंट्स में नहीं है, बल्कि इन मसाइल का हल आपके अपने किचन में मौजूद है, तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये बात हकीकत है और सच है। तमाम मसाइल का हल आप अपने किचन में मौजूद चीजों से ही कर सकते हैं। 50 साल के बाद हमारा जिस्म आहिस्ता आहिस्ता हमारा साथ छोड़ने लगता है। मसल्स कमजोर हो जाते हैं, हड्डियां भी नाजुक होती हैं और दिल तेजी से धड़कने लगता है, यानी दिल की धड़कन तेज हो जाती है और जरा सा काम करना, चलना फिरना या सीढ़ियां चढ़ना भी आपको मुश्किल लगने लगता है। दिमाग पहले जैसा तेज नहीं रहता और बात करते करते आप अल्फाज भूल जाते हैं या बाज़ औक़ात बात ही भूल जाते हैं। सीढ़ियां चढ़ना, बाजार जाना, चहलकदमी करना या जॉगिंग करना एक बहुत बड़ा मसला लगने लगता है। लेकिन याद रखिए कि बुढ़ापा कमजोरी का नाम नहीं है, बल्कि ये वो वक्त होता है जब आपको अपना ज्यादा ख्याल रखना होता है, खुद अपने खाने की एक तरतीब बनानी पड़ती है और खुद अपने रोजमर्रा के काम करने का एक शेड्यूल बनाना पड़ता है। अगर आप ये करने में कामयाब हो जाते हैं तो आप अपने तमाम जिस्मानी मसाइल से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर इमरान जफर और आप देख रहे हैं न्यूट्रिशन विद डॉक्टर इमरान। आज की वीडियो में हम 3 अहम मौज़ूओं पर बात करेंगे। 50 साल या इससे ज्यादा उम्र के लोगों में 3 अहम मसाइल देखे गए हैं। या तो उनकी याददाश्त कमजोर होती है, या उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और जिस्म में दर्द होने लगता है, और या उनका हाजमा कमजोर होता है और थोड़ा सा खाया हुआ भी उनको हजम नहीं होता। अगर हम इन 3 मसाइल पर काबू पा लें तो यकीनन आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। यानी आप अपनी दिमागी सलाहियत को तेज कर लें, याददाश्त को मजबूत कर लें, हड्डियां मजबूत कर लें और अपने मैदे को और ताकतवर बना लें और अपना हाजमा अच्छा कर लें। अगर ये 3 काम आप कर लें तो आपके बहुत सारे नहीं बल्कि तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। ना आपके लिए चलना फिरना मुश्किल रहेगा, ना आपके लिए बाहर जाना मुश्किल रहेगा, और ना ही आपके लिए बात करना मुश्किल रहेगा, और बाज़ औक़ात सीढ़ियां चढ़ते हुए जो सांस फूलता है वो भी खत्म हो जाएगा। अब अगर आप इन 3 मसलों का हल चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज की वीडियो में आपके लिए एक ऐसी बात है जो आपने पहले किसी और वीडियो में नहीं सुनी होगी। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है डॉक्टर इमरान जफर और आप देख रहे हैं न्यूट्रिशन विद डॉक्टर इमरान। अगर हम सही खाना खाएं और वक्त पर खाना खाएं और ये जान लें कि हमें क्या खाना है और कब खाना है और कितना खाना है, तो यकीनन 50 साल के बाद बढ़ती हुई उम्र से हम परेशान नहीं होंगे। बढ़ते हैं वीडियो में पहले पॉइंट की तरफ, दिमाग को तेज कैसे रखा जाए। दिमाग को तेज रखने के लिए 2 चीजें अपनी जिंदगी में आज से ही शामिल कर लीजिए। नंबर 1, आलमंड्स यानी भीगे हुए बादाम। रोज 5 से 7 बादाम पानी में भिगोकर छिलका उतार कर खा लें। बादाम में मौजूद विटामिन ई एक ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है जो दिमाग के न्यूरॉन्स को जंग लगने से बचाता है। ये आपका ब्रेन साफ और फ्रेश कर देगा। दूसरी अहम चीज है अखरोट यानी वॉलनट्स। अखरोट देखने में दिमाग की तरह ही होते हैं और हकीकत में दिमाग के लिए एक टॉनिक का काम करते हैं। इसमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड दिमाग के खलियों के दरमियान पैगाम रसानी को तेज करते हैं, जिससे सोचने समझने की रफ्तार बेहतर हो जाती है। और हैरत की बात यह है कि अखरोट आपका मूड भी बेहतर करते हैं। रिसर्च ये कहती है कि जो लोग रोजाना अखरोट खाते हैं उनमें उदासी, तन्हाई और डिप्रेशन बहुत कम आती है। वीडियो के दूसरे अहम हिस्से की तरफ बात करते हैं, यानी हड्डियों और जोड़ों की मजबूती कैसे कायम की जाए। वीडियो को देखते रहिए क्योंकि इसमें आपके तमाम मसाइल का हल मौजूद है। अगर दिमाग तेज हो जाए, याददाश्त भी बेहतर हो जाए, लेकिन हड्डियां कमजोर हों तो कोई फायदा नहीं। एक छोटी सी चोट भी बाज़ औक़ात फ्रैक्चर बन जाती है। उम्र के साथ साथ हड्डियों की मजबूती कम होती रहती है। घुटनों का दर्द, कमर में जकड़न और कंधों में खिंचाव होता है, और ये सब आम हो जाता है। लेकिन घबराने की जरूरत इसलिए नहीं है कि इसका हल भी मौजूद है। इसका हल भी आपके खाने में मौजूद है। जी हाँ, पहले नंबर पर है सेसमी सीड्स यानी तिल।
रोजाना 1 चम्मच भुने हुए तिल चबाइए और सर्दियों में तिल के लड्डू बनाकर भी खा सकते हैं। तिल में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस होते हैं जो हड्डियों को फौलाद जैसी ताकत देते हैं और इसमें मौजूद सेहतमंद चिकनाई दिल के लिए भी फायदेमंद होती है। सेसमी सीड यानी तिल सिर्फ हड्डियों के लिए नहीं बल्कि आपके मूड और आपकी एनर्जी के लिए भी बहुत बेहतरीन है। ये नर्वस सिस्टम को पुरसकून रखते हैं और दिन भर की थकन को भी कम कर देते हैं। दूसरी अहम ग़िज़ा जो आपने अपनी जिंदगी में शामिल करनी है वो है हल्दी वाला दूध। वैसे तो दूध बहुत आम है और आप सब दूध पीते भी होंगे, लेकिन क्या वजह है कि दूध पीने के बावजूद भी आपको कोई खास फर्क महसूस नहीं होता? उसकी वजह यह है कि हम उसी तरह से दूध पीते हैं जैसे छोटे बच्चे पीते हैं, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ हमें अपनी खुराक में तब्दीली भी करनी पड़ती है। हल्दी एंटी इंफ्लेमेटरी होती है। ये जिस्म में इन्फ्लेमेशन और सोजिश पैदा करने वाली चीजों को और उनके असरात को खत्म करती है। सोजिश पैदा होती है हमारे जिस्म में जो हम सारा दिन खाने खाते हैं, जो कि प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं और बाजार से या फैक्ट्री से बने हुए होते हैं। वो जूस जो हम बहुत आसानी और खुशी से पीते हैं, वो खाना जो हम अपने मोबाइल से ऑर्डर करते हैं जिसमें तमाम जंक फूड्स आती हैं, बर्गर, पिज़्ज़ास और ये सब कुछ, ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से प्रोसेस होती हैं और ये केमिकल बेस्ड भी होती हैं। ये केमिकल्स और प्रोसेस चीज़ें जब हम खाते हैं तो हमारे जिस्म में ये केमिकल्स इन्फ्लेमेशन और सेल्स यानी खलियात को डैमेज करने का बायस बनते हैं और यही अल्टीमेटली सोजिश और इन्फ्लेमेशन पैदा करती है। हल्दी वाला दूध, जब आप रात के खाने के बाद सोने से आधा घंटा या 1 घंटा पहले 1 कप गर्म दूध में थोड़ी सी हल्दी डालकर और 1 चम्मच शहद डालकर पीते हैं तो आपके जिस्म में पूरे दिन में पैदा होने वाली सोजिश खत्म हो जाती है और पूरी रात आप पुरसकून नींद लेते हैं। ये हल्दी वाला दूध जोड़ों की छुपी हुई सोजिश को भी खत्म करता है, पट्टों को आराम देता है और आपके जिस्म को अंदर से रिलैक्स कर देता है। जिस्म का तीसरा अहम तरीन हिस्सा जिस पर आपने काम करना है वो है दिल और हाजमा। जी हाँ, जिस्म के 2 सबसे जरूरी हिस्से यानी आपका पेट और आपका दिल, अगर ये कमजोर हो तो बाकी सब बेकार हो जाएगा। 50 साल के बाद अक्सर कब्ज रहती है, गैस होती है, भारीपन महसूस होता है, कोलेस्ट्रॉल पैदा होता है या ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। इन सब से बचने के लिए 4 चीजें अपनी रोजमर्रा के खाने में लाजमी शामिल कर लिए। नंबर 1, घर की बनी हुई दही। दोपहर के खाने के साथ 1 प्याली या 1 प्लेट घर का बना हुआ दही खाएं। इसमें मौजूद प्रोबायोटिक्स आंतों के अच्छे बैक्टीरिया को मजबूत करते हैं, हाजमा बेहतर करते हैं और खुराक के विटामिन्स और मिनरल्स को भी जज्ब करते हैं। याद रखिए, दही हमेशा दिन में खाइए, रात को नहीं खाना चाहिए। दूसरा अहम खाना जो आपने शामिल करना है वो है इंजीर। अगर खून की कमी या कमजोरी है तो इंजीर आपके लिए सबसे बेहतरीन कुदरती दवा है। 1 या 2 इंजीर रात को भिगो कर रखिए और सुबह खाली पेट खा लीजिए। ये नया खून बनाती है और कब्ज भी दूर करती है और जिस्म में नई जान डाल देती है। तीसरी अहम ग़िज़ा है दालें, लोबिया और चना। ये सब प्रोटीन और फाइबर के खजाने हैं। प्रोटीन मसल्स को मजबूत करता है, फाइबर कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और हफ्ते में 2 बार जरूर किसी ना किसी दाल को अपनी प्लेट में जरूर शामिल कीजिए, यानी दाल को हफ्ते में 1 या 2 बार जरूर खाइए। और चौथी अहम चीज है सनफ्लावर सीड्स यानी सूरजमुखी के बीज। अगर हाथ कांपते हैं, थकन ज्यादा रहती है तो रोज 1 चम्मच सनफ्लावर सीड्स दही या ओट्स के साथ जरूर खाइए। जी हाँ, ये नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करते हैं और जिल्द को भी तरोताजा रखते हैं। अगर आप अपनी खुराक पर ध्यान देंगे तो अगले 20 साल भी बिल्कुल ऐसे ही महसूस करेंगे जैसे कि आप जवान हैं। ये तमाम ग़िज़ाएं आपके दिल, दिमाग, पट्टों को और मैदे को मजबूत करेंगी। तो आप जरूर फैसला कीजिए कि इनमें से कौन सी चीज आप अपनी जिंदगी में सबसे पहले शामिल करेंगे। अगर आपको खुराक के बारे में किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन या मालूमात चाहिए हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। अगर वीडियो में दी गई मालूमात आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो दोस्त पहली बार चैनल विजिट कर रहे हैं उनके लिए खुशामदीद। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि सेहत से मुतल्लिक वीडियोस आपको मिलती रहें। मेरा नाम है डॉक्टर इमरान जफर और आप देख रहे हैं न्यूट्रिशन विद डॉक्टर इमरान। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।